Hello everyone, I hope you all are doing absolutely great. Today we are going to cover the poem The Tiger by Peter Niblett. सबसे पहले हम एक चीज़ का ध्यान देंगे, यहाँ 3 वर्ड्स यूज़ हुए हैं. फर्स्ट इज़ ग्राउल, सेकंड इज़ स्नार्ल एंड थर्ड वन इज़ रोर. तो यहाँ पे ग्राउल और स्नार्ल दोनों ही गुर्राने के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हुए हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है. लेट्स मूव ऑन टू द पोम. The tiger behind the bars of his cage growls. The tiger behind the bars of his cage snarls. The tiger behind the bars of his cage roars. अब जो शेर है वो अपने पिंजरे की जो सलाखें हैं उनके पीछे गुर्रा रहा है. फर्स्ट वन, ठीक है. सेकेंड लाइन कहती है कि जो टाइगर है वो अपने केज के, अपने पिंजरे के जो बार्स है, सलाखें हैं, उनके पीछे स्नाल, वो भी गुर्राना ही होता है, ठीक है. द टाइगर बिहाइंड द बार्स ऑफ हिज केज रोर्स. जो टाइगर है अपने पिंजरे में सलाखों के पीछे दहाड़ रहा है. अब ऐसा ही किस चीज़ के बारे में बता रहा है? जो टाइगर है वो अकेला है और वो आज़ादी चाहता है, ठीक है. देन ही थिंक्स, और फिर वो सोचता है, इट वुड बी नाइस नॉट टू बी बिहाइंड बार्स ऑल द टाइम. वो क्या सोचता है कि अगर मैं सलाखों के पीछे ना रहूं हर वक्त तो ही बेहतर है, तो अच्छा है. बिकॉज दे स्पॉइल माई व्यू, क्योंकि ये मेरा जो नज़ारा है, जो व्यू है, उसको ख़राब कर रहे हैं. आई विश आई वर वाइल्ड नॉट ऑन शो, बट इफ़ आई वर वाइल्ड hunters might shoot me, but if I were wild, food might poison me, but if I were wild, water might drown me. अब जो टाइगर है वो एक बार के लिए तो ये सोचता है कि काश वो जंगल में हो और शो पर ना हो. शो यानी यहाँ कह सकते हैं तमाशे के लिए, क्योंकि वो अपने जो लोग विजिटर्स आते हैं जू में उनके लिए तो तमाशा ही है ना, वो तो शो के लिए रखा हुआ है वहाँ पे. तो कह रहा है कि मैं यहाँ ना होकर के जंगल में होता तो ज़्यादा अच्छा था. पर उसी के साथ में वो क्या सोच रहा है कि अगर मैं जंगल में होता तो कोई शिकारी मुझे शूट कर देता. अगर मैं जंगल में होता तो मेरा खाना जहरीला हो सकता था, या फिर अगर मैं जंगल में होता तो पानी मुझे डुबा भी सकता था. देन ही स्टॉप्स थिंकिंग, और फिर वो सोचना बंद कर देता है, क्योंकि उसे पता चल गया है कि सोचने से कुछ भी नहीं होगा, वो रहेगा तो उन्हीं सलाखों के पीछे ही. एंड the tiger behind the bars of his cage growls. The tiger behind the bars of his cage snarls. The tiger behind the bars of his cage roars. जो टाइगर है वो अपने पिंजरे में सलाखों के पीछे गुर्राता है और दहाड़ता है और उसी आज़ादी की लॉन्गिंग्स करता रहता है. दैट इज़ द पोएम. ये और इससे पहले की जो पोएम हमने कंप्लीट की थी वो काफ़ी सिमिलर है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है. दोनों में ही टाइगर की लॉन्गिंग्स आज़ादी के लिए हैं, लेकिन वो बंद है, कैद है पिंजरों में, ठीक है. आई होप यू अंडरस्टूड द पोम. आई होप यू एंजॉयड द वीडियो. थैंक यू सो मच. बाय बाय. हैव अ ग्रेट डे.